हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपके घर और किचन का काम हो जाएगा बहुत ही आसान। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो राजमा होता है ना, ये सबके घरों में सबको खाना बहुत पसंद होता है। मोस्टली ये सबका फेवरेट होता है। तो लेकिन ना कई लेडीज़ को ना राजमा बनाने में ये प्रॉब्लम आती है कि वो या तो कम रह जाता है या फिर वो ज़्यादा रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से जितने हमारी फैमिली में मेंबर होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से मुट्ठी भरती हूँ और वो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ कुकर में। इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा। राजमा या तो बिल्कुल भी आपका कम नहीं रहेगा और ना ही ज़्यादा रहेगा। और जितने मेंबर हैं आपको उतने ही मुट्ठी राजमा लेना है। अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप एक मुट्ठी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरीके से मैं राजमा को बनाती हूँ, तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर सर्दियों में आपको इंस्टेंट राजमा बनाना हो ना, तो आप क्या कीजिएगा कि कुकर में इस तरीके से आप उसमें डाल दीजिएगा गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा नमक, और उसके बाद उसमें आपको देनी है इसमें एक विसल, और उसके बाद गैस को आपको कर देना है बंद। इस तरीके से ना आपका इंस्टेंट राजमा बनेगा। और ये है चावल। अब जो चावल है ना, कई बार चावलों को स्टोर करने की बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम चावलों को बिना किसी चीज़ के डालें ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। उसमें सुरसरी या कीड़ा वगैरह लगने का डर रहता है मॉइस्चर आने की वजह से। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से चावलों को जिस भी डिब्बे में मुझे डालना होता है, उस डिब्बे में डालने के बाद मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और उसके बाद मैं उसको ना डिब्बे को ढक्कन बंद करने के बाद अच्छे से शेक कर लेती हूँ, जिससे कि हल्दी पाउडर चावलों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और कई लोग ना चावलों को ठीक रखने के लिए, लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए उसमें नमक भी डालते हैं, लेकिन मैंने नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि कई बार इन चावलों का यूज़ ना पूजा पाठ वगैरह में भी करना होता है। तो नमक वाले चावल तो हम पूजा पाठ में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हल्दी पाउडर वाले जो चावल होते हैं ना, ये पीले चावल हो जाते हैं। ये तो वैसे भी काफ़ी शुभ माने जाते हैं अगर आप इनको पूजा पाठ में यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से चावलों को स्टोर करके रख सकते हैं। और ये है अदरक। अदरक जो है सब घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली विंटर्स के मौसम में, क्योंकि विंटर्स में ना इसकी तासीर जो है वो गर्म भी रहती है और इसका फ्लेवर भी सब्जियों में काफ़ी अच्छा आता है। कई बार काफ़ी क्वांटिटी में हम लोग ना अदरक को छीलते हैं, और उसके बाद जो इसका छिलका होता है ना, कई लेडीज़ क्या होती हैं कि इसको फेंक देते हैं क्योंकि ये बेकार समझती हैं उसको। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि ना इस अदरक के छिलके का भी बहुत अच्छा यूज़ करती हूँ। मैं इसको ना काफ़ी सारा अदरक छीलने के बाद इसको मैं किसी डिब्बी में या फिर किसी बाउल में स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। और जब भी मुझे चाय बनानी होती है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसका ये छिलका डाल लेती हूँ। और इस तरीके से ना हमारा जो है चाय भी अदरक वाली बन जाएगी, और ये जो अदरक का छिलका है इसका भी बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकती हैं। और ये है प्याज। ये ना काफ़ी सारे प्याज कई घरों में ना काफ़ी सारे इकट्ठे आ जाते हैं। तो लेकिन ना कई बार क्या होता है कि ये ना इस तरीके से, देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जम जाते हैं। इनकी जो ये लंबी लंबी होती है ना, हरी हरी, ये निकल आती है। और इसका कारण यही होता है कि ना हम इनको ना प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखते। अगर आपको प्याज को लंबे टाइम तक चलाना है और आप चाहते हैं कि आपके प्याज इस तरीके से ना जमे, तो आप क्या कीजिएगा कि इन प्याज को ना खुले में रखें, हवादार जगह पर रखें, जिससे कि आपके प्याज ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है लेडीज़ के लिए कुकिंग करते हुए, वो होता है प्याज को छीलना, क्योंकि प्याज छीलते हुए ना आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज को इस तरीके से ना काफ़ी देर तक पानी में डिप कर कर रख देती हूँ, जिससे क्या होगा कि एक तो इसका प्याज का जो छिलका है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी से आराम से ईजिली उतर जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि हम अगर प्याज को ना गीला करके काटते हैं ना, तो आंखों से हमारे आंसू नहीं आएंगे। आप एक बार इस ट्रिक को फॉलो करके देखिएगा। और मैंने इस तरीके से प्याज को दोनों तरफ से पहले इसका जो है वो काट दिया है, और उसके बाद प्याज को मैंने साबुत नहीं छीला है, मैंने इसको ऐसे हाफ हाफ पीस में कर लिया है। और फिर ये जो हाफ काट कर रखा था ना, इसको भी मैंने पानी के बीच में डिप कर दिया है। और उसके बाद आप छिलका उतारेंगे ना गाइज, ये बहुत ईजिली, बहुत आराम से उतर जाएगा और आपकी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। तो आप भी इस तरीके से ना प्याज को आराम से काट सकते हैं, और इसी तरह कोई बच्चा भी काट लेगा। और इस तरीके से ना प्याज को गीला करने के बाद काटने का एक फ़ायदा ये होगा कि गर्मियों में कई बार क्या होता है ना कि हम लोग किचन में खड़े होकर प्याज नहीं काट सकते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोग ना अक्सर क्या करते हैं कि पंखे के बीच में बैठकर ही प्याज को छीलते हैं। लेकिन उससे क्या होता है ना कि प्याज छीलने के बाद इसका छिलका जो ना काफ़ी लाइट होता है, वो ना उड़ उड़ कर सारे घर को गंदा कर देता है, क्योंकि पंखा चल रहा होता है, और प्लस इसके जो छिलके होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं। तो अगर आप ना गर्मियों में इस तरीके से प्याज को छीलेंगे ना पंखे में बैठकर भी, इसके प्याज जो हैं गीले होने की वजह से हो जाएंगे थोड़े भारी, और वो ना उड़ उड़ कर घर को आपका गंदा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप प्याज की ये वाली ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं।
प्याज के पराठे खाना भी ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि इन प्याज को काटना। पराठे तो सब खा लेंगे, लेकिन प्याज को काटना सबसे बड़ी महाभारत होती है, क्योंकि बहुत सारे प्याज काटने पड़ते हैं और बारीक बारीक काटने पड़ते हैं पराठों के लिए, क्योंकि पराठों में मोटा प्याज तो चलेगा नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से हैंड चॉपर लूँगी और उसके बीच में ना 3 से 4 प्याज को छिलका उतारने के बाद रफली चॉप करके इसमें डाल दूँगी। और ना 1 मिनट के अंदर गाइज हमारे सारे प्याज जो है ना वो बहुत अच्छे से चॉप हो जाएंगे। तो आप लोग भी ना इस हैंड चॉपर की हेल्प से कम टाइम में बहुत सारे प्याज और अच्छी मतलब कि फ़ाइन चॉप कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और अपने कुकिंग के काम को बहुत इजी बना सकते हैं। तो ये देखिए गाइज़, 1 मिनट के अंदर ही हमारे जो काफ़ी सारे प्याज हैं ना कितने अच्छी तरह से ये चॉप हो गए हैं। और आप इसको अपने मतलब कि चाहे आप इसे कम कर लीजिए चॉप, चाहे आप इसे ज़्यादा चॉप कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये है साबुत उड़द या फिर साबुत कोई भी दाल वगैरह आपके घर पर होती है जो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है राशन में। कईयों के घरों में ना मंथली राशन आता है, तो उसको स्टोर करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उसमें ना आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसका डिब्बा बंद करने के बाद उसे कर दीजिए अच्छे से शेक, ताकि जो भी हमारी दाल या उड़द वगैरह है वो नमक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके इन जो भी साबुत दालें वगैरह हैं ना इनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी चल जाएंगी। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करके लंबे टाइम तक अपनी दालों को स्टोर करके रख सकती हैं। और ये देखिए, अब कई बार क्या होता है ना कि राजमा वगैरह इंस्टेंटली हमें बनाना होता है, रात को ना हम सोक करना भूल जाते हैं, या फिर कई बार एट ए टाइम हमें पता चलता है कि घर पर गेस्ट आने हैं, तो हमें वो भी बिल्कुल टाइम पर बनाना पड़ता है बिना भिगोए। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो राजमा को हमें गर्म पानी में डिप करना है। उसके बाद मैंने गर्म पानी डालने के बाद इसमें लगा दी थी एक विसल और उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। और जब इसकी सारी सीटी निकल जाती है ना उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डालने के बाद इसमें आप लगा दीजिए 4 से 5 सीटी और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको रख दीजिए सिम पर। और उसके बाद आप देखेंगे ना गाइज, राजमा आपका बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। और आपको ना ये लगेगा कि हाँ आकाश, हमें ये ट्रिक पहले पता होती तो ना हम कभी भी राजमा को भिगोएं ही ना रात भर। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से उसमें 3 से 4 सीटी लगा ली थी और उसके बाद 10 मिनट के लिए उसे सिम गैस पर रख दिया था। और मैं आपको राजमा दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से गल चुका है बिना भिगोए। और ये मैंने आपके सामने बिल्कुल इंस्टेंटली बॉईल किया है, मैंने कोई इसको रात को भिगोकर नहीं रखा था। जस्ट मैंने इसको डिब्बे में से निकाला है और फिर मैंने इसको ये गैस पर चढ़ा दिया था। और अगर आपको ना राजमा गाढ़ा बनाना हो ना तो आप क्या कीजिए, राजमा बॉईल करने के बाद थोड़े से राजमा को इस तरीके से किसी मैशर की हेल्प से मैश कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि सारे राजमा को मैश नहीं करना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ की सब्ज़ी है। जस्ट थोड़े से राजमा को हमें मैश करना है, इससे ना ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी बनेगी और राजमा का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि बिना भिगोए भी राजमा हमारा कितना अच्छे से बॉयल हुआ है। और ये है देखिए पेस्ट। कई घरों में क्या होता है ना कि पेस्ट ना ये इस तरीके से ना पीछे से जो है दबाना पड़ता है हमें, क्योंकि पीछे की साइड इकट्ठा हो जाता है और आगे की तरफ जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा पेस्ट होता ही नहीं है। तो इसको ना दबा दबा कर आगे करने में ना पेस्ट को काफ़ी दिक्कत आती है हम लोगों को। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से मैंने लिया है ये हेयर पिन, आप कोई भी हेयर पिन ले लीजिए। और ना हेयर पिन को इस तरीके से पेस्ट में डालने के बाद उसको आप आगे आगे करते जाइएगा तो सारा पेस्ट ना देखिए आगे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से ही मैं दूसरी साइड से भी कर लूँगी। और हमारा जो सारा पेस्ट है ना इस हेयर पिन की हेल्प से सारा पेस्ट हमारा आगे की तरफ आ जाएगा और हम उसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप भी ना इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और इसको ना इस तरीके से आगे करने से एक फ़ायदा ये होगा ना कि जो हमारे पीछे की ये जो ट्यूब है ना इसको हम ना ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इतनी बड़ी ट्यूब कई बार क्या होता है ना कि सफ़र वगैरह में ले जाना बहुत मुश्किल होता है और ये आधी खाली हो जाती है। तो मैं क्या करूँगी कि इस तरीके से सारे पेस्ट को पिन की हेल्प से, हेयर पिन की हेल्प से आगे कर लूँगी। ये देखिए जैसे मैंने किया है, ये सारा पेस्ट आगे आ चुका है। और इसके बाद मैं इस तरीके से करूँगी इसको फोल्ड, क्योंकि ये हमारी जो है आधी से ज़्यादा हमारी ट्यूब ये खाली हो चुकी है। तो मैं इस तरीके से इसको जहाँ तक पेस्ट है वहाँ तक फोल्ड करती जाऊँगी। और इस तरीके से ये देखिए कितना छोटा सा बन गया है ना ये पाउच। और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी हेयर पिन, जिससे कि ये ना खुले ना। और इसको ना आप ट्रैवल में कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अब ये ना छोटी सी ट्यूब बन गई है आपकी, इतने बड़े पेस्ट को कई बार लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप इस तरीके से फोल्ड कर कर इसे अपने बैग में, पर्स में, मेकअप किट में कहीं पर भी आराम से लेकर जा सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पिन के साथ बिल्कुल टाई अप कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी जो हमने फ़ोल्ड की थी, और आपका पेस्ट भी कितनी आराम से निकल जाएगा। तो हुआ ना ये भी बहुत कमाल का हैक। तो आप भी इस तरीके से अपने पेस्ट को आराम से कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और इसको फ़ोल्ड कर कर बिल्कुल छोटू सा बना सकते हैं।